चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। सभी साथियों को नमो बुद्धाई। आज हम एक छोटी सी कहानी आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हैं और कहानी इस प्रकार से है कि इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमात्मा ने एक समय निर्धारित किया है और समय से ज़्यादा आपको एक पल भी नहीं मिलने वाला है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस समय का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। कहानी यूँ है कि एक नौजवान अपनी मस्ती के अंदर घूमते हुए एक बड़े नगर के अंदर पहुंच जाता है और नगर के अंदर एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा होता है। समारोह राज तिलक को होकर था, जिसके अंदर नए राजा का चुनाव होना था। तो राज सम्मान के रूप में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा था और पूरे नगर की जनता राज दरबार में एकत्रित हो चुकी थी। और वो नौजवान जिसको वहाँ कोई नहीं जानता था, वो वहाँ पर पहुँचकर लोगों से चर्चा करता है कि आज यहाँ क्या हो रहा है। तो जनता के द्वारा उसे पता चलता है कि यहाँ पर भावी राजा का चुनाव होने वाला है और दरबार से एक मदमस्त हाथी निकल के आने वाला है और वो हाथी के सूंड में एक वरमाला होगी, बड़ी माला होगी। वो माला जिस व्यक्ति के गले में डाल देगा वही आने वाले 5 साल के लिए इस राज्य का राजा होगा। और शर्त यह है कि वो राजा 5 साल के लिए होगा, लेकिन 5 साल के बाद उसे इस नगर को छोड़ना होगा। उसे एक दिन भी अतिरिक्त नहीं मिलेगा और उसे इस नगर के पास जो नदी है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और जंगली जानवर हैं, वो उनसे लड़ कर के नदी पार करनी होगी और नदी के उस किनारे पे बहुत ही सुंदर शहर है, उसके अंदर वो जीवन गुजार सकता है। लेकिन इस राज्य में वो वापस नहीं आ सकता है, माना कि वो स्वर्ग के समान हो। दूसरा किनारा, वो नौजवान भी सोचता है कि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना मैं भी इस राज्य के भावी राजा की दौड़ में खड़ा हो जाऊं। और वो पंक्ति में, लाइन में खड़ा हो जाता है और सौभाग्य देखिए उसका कि वो गजराज निकलता हुआ सबको नकारते हुए अंतिम पंक्ति में जो वो नौजवान खड़ा था उसके गले में वरमाला डाल देता है और माला डालते ही जय जयकार होने लगती हैं। उस नौजवान को वहाँ की जनता अपना राजा मान लेती है और आने वाले 5 वर्ष के लिए उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। और राज सिंहासन पर बैठकर वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे बिना मांगे ही परमात्मा ने इतना अच्छा सुअवसर दिया है कि मैं इस नगर की जनता के लिए अच्छा से अच्छा काम कर सकता हूँ। तो उसने परोपकार के एक से एक बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और लोगों को इतना खुशहाल बनाने के हर संभव प्रयास किए कि नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसके विरोध में खड़ा हो सके या उससे नाराज़ हो। हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को उन्होंने पूर्ण किया। धीरे धीरे 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो गया। सारी जनता नगर की रोने लगी कि अब तो हमारे राजा साहब को मरना होगा, उस मगरमच्छ के नदी से उन जानवरों से भिड़ना होगा और जिसमें कि पूर्व के लगभग सभी राजा मर चुके हैं संघर्ष करते हुए, तो इनका भी वही हश्र होगा। जनता बड़ी दुखी थी, लेकिन दुखी मन से नियमों को कोई नहीं परिवर्तित कर सकता था और राजा की विदाई की गई और राजा को बैंड बाजे स्वागत के साथ और नदी के किनारे पर जब ले जाया गया, लोग के जो रोते हुए लोग दुखी मन से वहाँ गए तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उस नदी में जो खतरनाक जो मगरमच्छ थे, जो जानवर थे, उनसे आज तक कोई राजा नहीं बच पाया था। लेकिन उस राजा की बुद्धिमानी देखी कि उस पिछले 5 वर्ष में उसने उस पर एक लकड़ी का जबरदस्त मजबूत पुल बना दिया था, जिससे चलकर वो आसानी से दूसरे नगर में जो स्वर्ग के समान शहर था उस स्वर्ग में पहुंच जाता है।
और इस बात को देखकर जनता बड़ी प्रसन्न होती है कि आज तक हमने इतना बुद्धिमान राजा नहीं देखा। तो इस कहानी से शीर्षक यही है, सीखने की बात यही है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक निश्चित समय मिला है और उस निश्चित समय के द्वारा आप भविष्य के अंदर कैसा मार्ग बना पाते हैं, क्या लोगों के मनों में अपने लिए प्रेम, करुणा, दया तैयार कर पाते हैं, सहानुभूति तैयार कर पाते हैं और अपने भावी जीवन को मरने के बाद भी लोग याद रखें, ऐसा कोई काम कर सकते हैं। जैसे हर राजनेता होते हैं, अपने गलत कामों में लोगों का शोषण करने में जीवन गुजार देते हैं, यदि वो इस राजा से सबक लें तो शायद इस देश को भी स्वर्ग बनाया जा सकता है। आप सबसे कहानी को बताने का तात्पर्य यही है कि हमें जो अमूल्य समय मिला है उसका सदुपयोग करें और मानव कल्याण के अंदर अपने उचित समय को लगाएं। सभी को नमो बुद्धाय।